तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो काफ़ी ट्रेडर्स को कन्फ्यूजन रहता है शुरू में कि यार ऑप्शन चेन को एनालाइज कैसे करें, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज वो चीज़ पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक हम लोग पहले पहले तो यहाँ चलते हैं और ये है जो मैंने थोड़ा मेहनत करके बनाया है। तो यार लाइक वाइक कर देना जो भी देख रहा है। बाकी स्टार्ट करते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। तो ऑप्शन चेन हमारे को यूज़ क्यों करना है और हमारे हेल्प क्या आता है? तो ऑप्शन चेन जो है हेल्प करता है हम लोग को अंडरस्टैंड करने में। क्या अंडरस्टैंड करने में? मार्केट के सेंटिमेंट, मार्केट का सेंटिमेंट। सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है यार? सेंटिमेंट का मतलब यार तुम बोलते हो मार्केट ऊपर जाएगा, मैं बोलता हूँ नीचे जाएगा। तो एक हमारा सेंटिमेंट है, हम ये सेंटिमेंट, तो ये सेंटिमेंटल एनालिसिस जो है ये ऑप्शन चेन से हम लोग को पता चलता है। ऑप्शन चेन से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हाँ इंडेक्स किस डायरेक्शन में जा सकता है। अब ये तो हो गया इसका इम्पोर्टेंस कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़रूरी है। अब ऑप्शन चेन क्या होती है? ऑप्शन चेन जो होती है ना, एक टेबल होता है जिसके अंदर कॉल और पुट का डेटा दिया होता है। अब कॉल और पुट में ना जो डेटा है, इसमें 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो कि है ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। हम लोग सबसे पहले उस पे चलते हैं। ये है हमारा ऑप्शन चेन। निफ्टी का ऑप्शन चेन खुला हुआ है 10 अक्टूबर का। इसमें जैसे बहुत सारे आप लोग को ये दिख रहे होंगे कॉलम्स, लेकिन मैंने आपको क्या-क्या कॉलम बताए? ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और आईवी। ये 3 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आपको एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। ये सब जो है चेंज, बिड, क्वांटिटी, बिड, आस्क, ये सब चीज़ आपके कोई यूज़ नहीं आएगी। ये सब चीज़ें हमको नहीं देखनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चलते हैं। जो 25,300 है ना, जैसे आप देख रहे हो ये येलो साइड है, ये येलो है, ये व्हाइट है, ये व्हाइट है। तो जो येलो साइड है ना, वो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और बाकी आउट द मनी। और एट द मनी हमारा 25,300। ठीक है? ये तो हो गया ऑप्शन चेन दिखता कैसा है। इसमें मैंने आपको ये बताया कि ओआई होता है, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम, आईवी और लास्ट रेट प्राइस। ये लास्ट के कॉलम्स आपको देखने हैं। ठीक है? ये लास्ट के कॉलम्स आपको देखने हैं। बाकी ये शुरू के चेन से लेके आस्क क्वांटिटी ये सब अपने को नहीं देखना है। चलो, ये कंफर्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं, इसमें साइड्स क्या है? साइड्स हम लोग को जैसे बताया आपको, कॉल साइड है, पुट साइड है। अब इसको जो हम लोग पढ़ते हैं ना जब ऑप्शन चेन को, तो हम लोग ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूँ ये कॉल साइड है, कॉल साइड में 25,300 का प्रीमियम चल रहा है ₹208। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कॉल कॉल ऑप्शन सेलर्स के साइड से। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ऑप्शन बायर्स हैं 57,659, ऑप्शन सेलर्स हैं ये। तो हमको इसको ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से पढ़ना होता है। ठीक है? ये हो गया। अब क्यों पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ओआई क्या होता है। ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट। इसका सिंपल मतलब ये होता है कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है अभी मार्केट में, कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स अभी मार्केट में। ये होता है ओआई। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। क्यों? अगर मैं बोलता हूँ 57,659, इतने ऑप्शन सेलर्स बैठे हैं 25,300 के स्ट्राइक प्राइस पे। मतलब कि कॉल ऑप्शन को सेल किया गया है। कॉल ऑप्शन को सेल किया गया है, सिंपल है। कॉल ऑप्शन को सेल करने का मतलब क्या है? हम लोग जब कॉल बाय करते हैं, हम कॉल बाय करते हैं तो हम क्या बोलते हैं मार्केट ऊपर जाएगा। अब कॉल को सेल कर रहे हैं, कॉल को सेल करना मतलब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मतलब मार्केट्स को नीचे जाने का। ठीक है? तो जितना यहाँ पर ओआई ज़्यादा होगा, उतना उस स्ट्राइक पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा और उतना मार्केट उसके नीचे पुश करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली जो पुट साइड होता है, ये सपोर्ट की तरह काम करता है। तो जितना ओआई ज़्यादा होगा, उतना मार्केट वहाँ से अप साइड पुश करने की कोशिश करेगा क्योंकि वहाँ पर उतने पुट सेलर्स बैठे हैं, उतने पुट सेलर्स बैठे हैं। करेक्ट? इतना समझ में आ गया हम लोग को। अब वापस अपन चलते हैं पीपीटी पे, कुछ और चीज़ें बताता हूँ उसमें। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या है? ये रहा। अब कॉल साइड एनालिसिस क्या है? कॉल साइड एनालिसिस में मैंने आपको बताया ओआई क्या होता है, मैंने आपको बताया लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होता है, मैंने आपको बता दिया स्ट्राइक प्राइस क्या होता है अपना। स्ट्राइक प्राइस सिंपल है, जो इंडेक्स का प्राइस है उसी को स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। अब ओआई ज़्यादा है, जैसे कि हमारे मैंने लिखा है ओआई ज़्यादा है और प्राइस गिर रहा है। मतलब आप देख रहे हो कि कल आपने देखा कि यार निफ्टी का ना जो ओआई था वो 50,000 था और आज इसका ओआई हो गया 60K। आज इसका ओआई हो गया 60K। पर जो प्राइस है ना, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस मैंने आपको दिखा था वो ड्रॉप कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट बुकिंग या फिर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। या तो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं
या फिर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है ना? ठीक है? ये हमको समझ में आ गया। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या फिर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। और पुट साइड में हम लोग क्या बोलेंगे ये सेम चीज़ के लिए? पुट साइड के लिए क्या बोलेंगे? ओआई ज़्यादा, जैसे सिमिलर हाई ओआई, ओआई 60 के हो गया है 50 के से। हम लोग ये बोल रहे हैं 50 के से 60 के हो गया ओआई, लेकिन प्राइस जो है ड्रॉप कर रहा है। और पुट साइड क्या होता है? हमारा सपोर्ट होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि भाई ओआई इंक्रीज कर रहा है लेकिन प्राइस ड्रॉप कर रहा है, मतलब ये एक बेयरिश सिग्नल है। सिमिलरली प्राइस बढ़ रहा है और ओआई ड्रॉप कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कम होते जा रहे हैं लेकिन प्राइस बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल रिकवरी होती है इसके मतलब। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल, जो कि आपको समझना नहीं है। आपको समझना है भाई प्रैक्टिकल बताओ, तो प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे 25,300 है, 25,300 पे 57,659 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ 23,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ 79 कॉन्ट्रैक्ट है, 21,000 है, यहाँ 1 लाख है। तो जो हम लोग बोलते हैं ना हाई ओआई 1,36,000 को बोलते हैं। तो अगर ओआई बढ़ते जा रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं और प्राइस गिर रहा है, ओआई बढ़ते जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड पे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं पर प्राइस गिर रहा है, इसका मतलब क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हाई ओआई है और प्राइस इंक्रीज है, हाई ओआई है और प्राइस ड्रॉप है। तो ओआई बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो सिंपल, आप जब मार्केट को देखोगे ना, जो आप लाइव मार्केट में देखोगे, लाइव मार्केट में आपको देखना है कि हाँ यहाँ यहाँ ओआई इंक्रीज हुआ है। ओआई इंक्रीज का मतलब क्या है? वहाँ पर रेजिस्टेंस बना है, सिंपल चीज़ है, वहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, 25,500 पे रेजिस्टेंस है। अब लेट्स से ये 25,500 का लेवल है, ये है 25,500 का लेवल। अब 25,500 पे बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे से आ रहा है। तो हम लोग को ये मालूम है कि हाँ फर्स्ट टाइम पे तो ब्रेक नहीं करेगा, एक ये ड्रॉप आएगा। अब मान लो ये 25,500 से ना 25,550 चले जाते हैं ऐसे करके। तो ये जो कॉल राइटर्स है क्या करेंगे? ये अपना कॉन्ट्रैक्ट काटते जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट काटना मतलब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है एक तरह से। भाई एक तरह से अगर नॉर्मली बात करें, मान लो उन्होंने 300 रुपये पे शॉर्ट किया था इसको, 300 रुपये पे शॉर्ट किया था। अब जब इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो ऑप्शन सेलर्स को प्रॉफिट मिलेगा, ये तो आप लोग समझते हो कि हाँ जब 300 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तभी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट मिलेगा। और ऑप्शन बायर चाहता है कि 300 की वैल्यू 500 700 ऐसे बढ़ते जाए। तो 300 की वैल्यू ज़ीरो होगी तब ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट मिलेगा। और वो ज़ीरो कब होगी? जब इस 25,500 के लेवल के नीचे रहे मार्केट। करेक्ट? अब मार्केट 25,550 क्रॉस कर दिया है और ये वाला प्रीमियम चला गया 400 रुपये। तो जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो लोग यहाँ से निकलते जाएंगे और प्राइस और पुश होते जाएगा और पुश होते जाएगा और पुश होते जाएगा। तो इसलिए जो बड़े प्राइसेस होते हैं या बड़े जहाँ पर ओआई होते हैं, वो वाले स्ट्राइक प्राइस को हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो वाले स्ट्राइक प्राइस पे हलचल होती है अपोजिट डायरेक्शन में तो एक बहुत बड़ा मूव हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कॉल साइड और पुट साइड का एनालिसिस। अब हम लोग इसमें की मेट्रिक पढ़ लेते हैं कि भाई ओआई, वॉल्यूम और आईवी का क्या क्या यूज़ है। ओआई का जैसे हम लोग को बताया, हाई ओआई का मतलब है ज़्यादा मार्केट में इंटरेस्ट है उस स्ट्राइक प्राइस पे। करेक्ट? मतलब जैसे हमें बताया भाई 1,36,900, मतलब इस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केटर्स का ज़्यादा इंटरेस्ट है, इस स्ट्राइक प्राइस पे कम इंटरेस्ट है, इस स्ट्राइक प्राइस पे कम इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा अगर अगर थोड़ा भी बुलिश साइन मिलता है ना, तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 300 से 350 आराम से जा सकता है। 350 से 400 चले जाएगा, 400 से ऊपर जाने में थोड़ा दिक्कत होगी भाई, थोड़े से ओआई है यहाँ पर। उसके बाद क्रॉस करने में दिक्कत नहीं होगा, फिर 500 क्रॉस करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। और ये डेटा बदलते रहते हैं, क्योंकि अब जब हम लोग का नया मार्केट सेशन चालू होगा, ये आपको चेंज इन ओआई में दिखाएगा कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आज नए ऐड हो रहे हैं। तो उससे हमको पता चलता जाएगा कि हाँ, आज इतने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, तो इस स्ट्राइक प्राइस पे इंटरेस्ट ज़्यादा है। वॉल्यूम आपको मालूम है, वॉल्यूम है नॉर्मल, ज़्यादा वॉल्यूम होने का मतलब है कि उस स्ट्राइक प्राइस पे लिक्विडिटी अच्छी रहेगी हमारे पास। और है आईवी, ये है आईवी।
आईवी मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इसका मतलब क्या है? आईवी से आपको मार्केट के वॉलेटाइल होने की एक्सपेक्टेशन समझ आती है। इसका मतलब आईवी जितना ज़्यादा होगा, उतना प्रीमियम ज़्यादा होगा और उतना ही रिस्क ज़्यादा होगा। आईवी जैसे यहाँ पर एट द मनी में देखो 15 का चल रहा है, 15, 14, 14, 13, जितना आप ओटीएम जाते जाओगे ना, उतना आईवी आपको थोड़ा कम देखने मिलेगा। जितना आप आउट द मनी जाओगे, उतना थोड़ा कम मिलेगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक? तो उस आईवी से हमको पता चलता है कि हाई आईवी है मतलब प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होगा वहाँ का और थोड़ा रिस्क ज़्यादा होगा। वहाँ वॉलेटिलिटी होगी, उस स्ट्राइक प्राइस में मूवमेंट होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो ऑप्शन चेन के लिए तो इतना ही आपका यूज़ आता है और कोई भी चीज़ यूज़ नहीं आएगी। तो जब आप ऑप्शन चेन देखते हैं ना, तो आप ऐसे मार्केट का सेंटिमेंट समझ सकते हैं। लोग बुलिश हैं, बेरिश हैं, क्या कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है। ये सब चीज़ें आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को रिफाइन करती हैं, है ना? तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों को समझाना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई डाउट्स हो, कुछ समझ ना आया हो, तो वो सब चीज़ें ये बताना, कमेंट में बताना, है ना? नेक्स्ट वीडियो में कोई टॉपिक ऐसा हो जो इम्पोर्टेंट आपको समझना हो, वो भी बताना, है ना? अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग।